नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षकों को लेकर के आ रही है और खबर आ रही है कि अब विभाग शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने जा रहा है। तो देखिए, इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्यों नई ट्रांसफर पॉलिसी पर काम चल रहा है और कितना काम आगे बढ़ गया है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने जा रहा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है तो अरुण जी? सच्चाई है तभी आप सवाल उठाई हैं, चर्चा की जी, हैं। और शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी एक डिमांड है। कोई ये पहली बार डिमांड नहीं है। शिक्षक सरकारी हो गए। अब वो आपको चुनाव के पहले बिहार में खासकर जो 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की फ़ौज थी, उन लोगों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी। उसमें था कि भई जैसे सभी सरकारी कर्मियों की तरह ट्रांसफ़र पॉलिसी लाइए, फिर उसी तरह से हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। तो दर्जा तो मिल गया हम्म, और सभी नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा हुई और उसमें सभी मार्च अब जनवरी 2025 से और मार्च 2025 से अभी तो ये 2 लॉट में नियोजित शिक्षकों सभी विशेष शिक्षक बन गए। और उस समय हुआ कि भाई जो जहाँ पढ़ा रहे हैं उनको वहीं योगदान करेंगे। तो ट्रांसफ़र के लिए एक नया पॉलिसी भी बनाई थी सरकार, वो आप अवगत हैं। वो था कि भाई 5 साल पर उनका ट्रांसफ़र हुआ करेगा और उनकी सभी जिला कैडर है शिक्षकों का। तो उसमें था कि सेवा काल में 2 बार उनकी नियमावली में इसका उल्लेख था कि 2 बार उनको ट्रांसफ़र उसी जिस इकाई में है, उसी क्षेत्र में उनका ट्रांसफ़र होगा। हम्म, खैर ये सब तो अब अलग बात हो गई। ट्रांसफ़र पॉलिसी का इस कदर विरोध हुआ कि उसके सर लोग कोर्ट तक चले गए थे और वो पॉलिसी सरकार ने निरस्त कर दी। अब चुनाव के बाद जब नई सरकार बन गई है, शिक्षा में सुधार होना है। तो एक बार फिर से काम हाँ, चल तो रहा है काम चल रहा है नई और उसमें ट्रांसफर 2-3 पॉलिसी पर। बातें अभी जो जी, मुझे जानकारी मिली, उसमें पहली बात तो ये हो रही है, मूल बात कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र की माँग जायज़ है। हम्म, अपनी मेरी राय आप पूछेंगे तो मैं मानता हूँ जायज़ है, इसीलिए कि जब शिक्षक खुद समस्याग्रस्त रहेंगे, हम्म, तो वो फिर उनको क्या योगदान करेंगे। और इस शिक्षक दूसरे तरह के सरकारी कर्मचारी नहीं है जिनको कोई आप आरा वाले को भेज दीजिए किशनगंज और भभुआ वाले को भेज दीजिए इधर आपको आप करके किशनगंज। ये समस्या रहेगी सबको। आप उसको जब जिला कैडर है तो कोशिश कीजिए जिला और जिला के समीप के जिले में दीजिए। इसी ध्येय उद्देश्य से इस सिद्धार्थ ने दूरी के आधार पर समस्याग्रस्त आधार पर उस समय जो 5 कैटेगरी बनाई थी, मैं इसलिए पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहा हूँ कि आने वाली जो पॉलिसी है उसमें यही विचार हो रहा है। तो उसमें है कि भाई जो समस्याग्रस्त हैं अभी भी जो अंतर जिला ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, जो 22,000 शिक्षकों के लिए अभी प्रखंड का आवंटन के साथ जिला अभी स्कूल का आवंटन हो रहा है और सारे लोगों की चिट्ठी एक-एक करके निकल रही है कंप्यूटर के माध्यम से और इस सभी लोगों को निर्देश है कि 16 जनवरी को आपको सबको योगदान करना है। तो ट्रांसफ़र की तो प्रक्रिया चालू है। ये मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ था। लेकिन जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें एक मूल माँग है कि जो योगदान करेंगे, ये विचार की भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बिल्कुल अभी जी। एसीएस के लेवल पर बैठक हुई थी। जब पूरी तरह से शिक्षा विभाग इस पर अपनी राय तय कर लेगा तो फिर वो नियमावली के प्रारूप को विभाग के अनुमोदन के बाद कैबिनेट में भी जाएगा। लेकिन इसमें एक बात मैं मानता हूँ कि हम्म, ये पूरी पॉलिसी जब बने तो अब 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन हो गए। बिल्कुल हो गए हैं अभी जी। कोई मान्यता प्राप्त उस ढंग से नहीं है, लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार प्रारंभिक प्रारंभिक शिक अब तो बिहार और प्राथमिक शिक्षक हाँ, संघ हाँ, वो जी। प्राथमिक शिक्षक संघ और तो अब तो मैं देख रहा था कि अभी जो अभी बी बीपीएससी वालों का का भी एक अलग संगठन बन गया बिल्कुल है, जी। फिर प्रारंभिक कई संगठन बन गए हैं। हम्म, तो लेकिन जो भी है एक बार शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत विभाग जरूरी को है। निश्चित रूप से आखिर के बिल्कुल। स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे, तो तो फिर वही परेशानियों का समाधान कैसे नहीं होगा। करेंगे? लेकिन अरुण जी, हम आपसे देखिए एक समझना बात और मैं चाहेंगे कह रहा कि हूँ, नई ट्रांसफर ये कह पॉलिसी रहा में हूँ। क्या कुछ एक नया तो ये है? होने जा रहा है कि हाँ, जो ज्वाइनिंग के बाद 3 साल जो जहाँ कहीं जिसकी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो वहाँ उसको रहना होगा। इसके बाद फिर वो ट्रांसफ़र पर विचार होगा और सेवा अवधि में 2 बार और सरकार ने वो अपना अधिकार अपने ज़िम्मे ले रखेगी कि विशेष परिस्थिति में हम्म, जो अभी 1 लाख शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए
एससी विद्यार्थी के कार्यकाल में समस्याग्रस्त को लेकर के, या इंटर डिस्ट्रिक्ट जो कहिए, या जिला के अंदर भी हुआ, या फिर उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर भी हुआ जी। 30-35 हज़ार। तो कुल मिला जुला के जो ट्रांसफर हुआ, तो अब है कि जिस जो ट्रांसफर ले लिए हैं उसका भी ट्रांसफर पर विचार नहीं होगा, नए जो आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन सरकार की भी ये मंशा है कि भाई शिक्षक जो ट्रांसफर की चाहत रखते हैं, समस्या में हैं, उनका ट्रांसफर हो, ये विचार होगा, पॉलिसी में होगा। तो लगता है ये पॉलिसी जब फाइनली अप्रूव हो जाएगी तभी होगा, लेकिन अभी विचार में कई इसमें रद्दोबदल हो रहा है। और जब वही आपसे कहा कि इस नए साल में नई शुरुआत के साथ सरकार को, शिक्षा मंत्री को, एसीएस को शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से एक बार टेबल टॉक करना चाहिए कि भाई एक तरह का पॉलिसी ये हम जरूरी है, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या इसमें एक बार फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर वाला विंडो खोल दिया जाएगा? देखिए, म्यूचुअल जब आप एक बार पॉलिसी ला रहे हैं, हाँ। तो पॉलिसी तो आएगी। म्यूचुअल ट्रांसफर भी एक विशेष परिस्थिति थी, और देखिए उसका लाभ शिक्षकों को मिला। आज भी वो मांग जो है भी समाप्त नहीं होगी है। आज भी मैं देखता हूँ कि शिक्षक डिफरेंट सोशल मीडिया पर म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो फिर खोला जाए, फिर मांग कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि शुरू में जब इस विद्यार्थी ने लोगों से आवेदन लिया था कि आप समस्याग्रस्त हों या दूरी के आधार पर चाहते हैं, तो कितने शिक्षकों ने आवेदन दिया था? जितने शिक्षकों ने आवेदन दिया था उसमें 1.5 लाख शिक्षकों का हुआ कि हम विचार करेंगे, और ट्रांसफर का ऑर्डर निकला 90,000, लगभग 1 लाख शिक्षकों का निकला। तो भाई अधिकांश शिक्षकों का तो कुछ कारण भी उसको नहीं बताया गया। एक तो ये बात रह गई। अभी ही देख लीजिए ना, अभी जो ये अंतर जिला ट्रांसफर हुआ मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी, कि हर को 3 जिला का ऑप्शन लिया गया, फिर उसके बाद 1 जिला दिया गया, फिर 2 बार भी अवसर दिया गया, और फिर उसमें भी नहीं हुआ। तो अब 22,000 शिक्षकों का भी ट्रांसफर। उसमें पहली शर्त है कि भाई वैकेंसी होनी चाहिए, फिर शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। ये 2 मूल मांग है। और फिर विषय बार, ऊपर के क्लास में 9, 10, 11, 12 ये में तो विषय बार की भी शिक्षक की जरूरत है। शुरू में सरकार ने तय किया था कि भाई जो शिक्षक की 3-4 कैटेगरी हो गई है, नियमित वेतन मानने वाले, विशेष शिक्षक, अध्यापक और नियोजित। तो हुआ इसका एक कंपोजिशन रखेंगे, ये नहीं कि एक स्कूल में सभी विशिष्ट हो जाएं, सभी नियोजित हो जाएं। लेकिन ये सब टूट गया। ट्रांसफर की जो पॉलिसी प्रक्रिया अपनाई गई एस विद्यार्थी के समय में, उसमें जो पोस्टिंग का तौर तरीका अपनाया गया, अभी बहुत सारे लोग 200-300 किलोमीटर दूर में विशेष शिक्षक में अब ज्यादा त्राही है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि नई ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए ही चाहिए, इसकी जरूरत है, इस पर काम करना पॉलिसी भी चाहिए। चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए ही चाहिए। और पॉलिसी चाहने के पहले एक बार फिर मुझे लगता है कि ये इसको इस समस्या का वार्ता होनी चाहिए, और इस समस्या के निदान के लिए एक बार पुनः समस्याग्रस्त शिक्षक के आधार पर या दूरी के आधार पर। देखिए, अब जिला के अंदर वाले तो अब मत विचार कीजिए। जिला के अंदर वाला विचार कीजिएगा तो फिर वही स्थिति होगी कि जिला में है तो वो कोई चाहेगा कि भाई जैसा पटना शहर में है, कोई फ्रेजर रोड में स्कूल है और कोई है दानापुर में, तो कहेगा कि हम फ्रेजर रोड में घर के पास ही क्यों ना आ जाए। लेकिन आप जिला के अंदर नहीं कीजिए, लेकिन जिला से जो बाहर है या जिला के समीपवर्ती जिला में ही संभव है, तो एक बार उसको ये वैकेंसी के आधार पर उन शिक्षकों का कीजिए। कहे कि अंतर जिला में तो जो कोई आएगा तो वो सबको, अभी भी जो लोग आ रहे हैं सब अपना इसी नेरेटिव फॉरगो करके आ रहे हैं। एक बार इस बिल्डो को चाहे म्यूचुअल कहिए या फिर उस तरह से, एक बार सरकार को समग्रता में विचार करके एक बार वो अवसर देना चाहिए, और ये महीना 2 महीना के अंदर ही करने के बाद नई पॉलिसियां बना दीजिए। विभाग आखिर है, और अब सभी आप शिक्षक, और इस पर काम भी चल रहा है। बड़ी खबर ये है कि लगातार बैठक भी हो रही है। बैठक तो हो रही है, लगातार बैठक हो रही है, एसीएस खुद बैठक कर रहे हैं। लेकिन वही है कि शिक्षकों का, जब आपने सरकारी कर्मचारी के लिए, अभी सामान्य प्रशासन के भी थे, वी राजेंद्र रहे हैं ना बहुत दिन, तो आप जानते हैं कि वहाँ 3 साल है कर्मचारियों का, कि 3 साल एक जगह रहता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। यही कारण है कि जब चुनाव आता है तो वैसे कर्मी अधिकारी को हटाए जाते हैं। तो शिक्षक को जो एक बार आपने ये किया है कि 5 साल पर हम करेंगे, 5 साल पर ही कीजिए, और 3 साल फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद 3 साल। देखिए अभी कहाँ कहाँ परेशानी होगी। ये पूरे ट्रांसफर की प्रक्रिया में जो हमको फीडबैक मिल रहा है उसमें है कि अधिसंख्य 14-15 जिलों में तो शिक्षकों की भारी कमी हो गई है। बिल्कुल जी। तो अब जहाँ शिक्षक, अभी जो टीआर 4 में नियुक्ति होगी, अभी तो आप लोग पदों की संख्या के लिए जो एक बात चल रही है, लेकर के क्या खबर है, क्या जानकारी मिल रही है? कर दें अभी टीआर 4 में जब ही नियुक्ति होगी, चाहे वो 25,000 हो, चाहे 27,000 हो या 30,000 हो,
देखिए कोई इससे बड़ी संख्या फिलहाल जो सरकार का भी एटीट्यूड मैंने आपसे कहा था कि इस नए साल में जो शिक्षा मंत्री ने बाज़ाब्ता विभाग की तस्वीर पेश की, अपने कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा की, उसमें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई अब शिक्षक अनुपात हम जो 30 पर 1 चाहिए अब वो तो 29 पर 1 हो गया है, मतलब बिहार में शिक्षकों की जरूरत नहीं है, फिर भी नियुक्ति हो रही है। तो शिक्षक की कमी बहुत हद तक दूर हो गई है, ये विभाग कह रहा है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। और दूसरी बात उसी के आधार पर तभी उन्होंने कहा था कि कम से कम 25,000 हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। हाँ, आज भी अभ्यर्थियों की मांग कम से कम 27,000 से ज्यादा। हाँ, तो 27,000 होगा तो कम भी से कम भी और ज्यादा भी सब एक साथ आ गया। सब आ गया, तो अब उसमें तो अभी भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि वो 60,000 कीजिए, 70,000 तो आपकी खबर क्या है, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। आपको क्या लगता है बीपीएससी तैयारी 4.0 में सीटों की संख्या, ये $1,000,000 का सवाल है, क्या होने जा रहा है? $1,000,000 का सवाल है, देखिए करने वाला है अभी, देखिए उसका सब जगह अभी जो रोस्टर वाली बात हो रही थी, रोस्टर ऑलमोस्ट जब सब हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको भेजा जाएगा, अधियाचना भेजी जाएगी। अभी क्लियर हुआ क्या, सब मिलाकर जिलों से जो वैकेंसी, देखिए अब आपको क्रिएशन की बजाय वैकेंसी के आधार पर हो रहा है, तो वैकेंसी के आधार तो 14 जिला में तो अभी सब जगह ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, फिर उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो विभाग का जो काम हो रहा है वहाँ वो है कि सीटों की संख्या क्या लगता है? जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम पड़ गई है पदों के हिसाब से, तो दूसरे जगह जहाँ शिक्षक अधिक है छात्र के अनुपात में, तो पहले तो शिक्षक अवेलेबल है विभाग के पास, उसको पोस्टिंग की बात हो रही है कि जिला में ये किया जाए। तो नियुक्ति में मुझे लगता है कि इस बार TR4 में बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी, जैसे पिछले 3 बार। एक बार तो सबसे अधिक आप याद कीजिए 1,87,000 शिक्षकों का विज्ञापन निकला था, दूसरी बार उसी ढंग से हुआ, तीसरी बार भी 80-50, हाँ, और सब में बैकलॉग रह गया है। अब एक बात और आ गई है, अभी जो ये नई नियुक्ति होगी TR4 में, इसमें कई तरह के नए बदलाव हो गए हैं। आपको पूरा वो 35% महिला के लिए रिजर्वेशन है, वो डोमिसाइल हो गई है। 1 to 5 में 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो अब उसमें तो 35 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हाँ, ये सब होने जा रहा है। तो कुल मिला जुला कर कुछ नए बदलाव के साथ नियुक्ति होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार जो TR4 में कोई संख्या बहुत बड़ी होने जा रही है। जो विभाग ने अभी आकलन किया है उसी के इर्द गिर्द होगा। हाँ, उसी के इर्द गिर्द होगा। एक बात जो अभी बात अधूरी रह गई शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ, वो मसला था कि जब आपने राज्यकर्मी बना दिया तो सबको राज्यकर्मियों के अनुरूप DA दीजिए, 58% अभी दे है, सबको हाउस रेंट दीजिए। जैसे 264 स्थानीय निकाय हो गया है, और ये स्टैंडिंग ऑर्डर सरकार का ही है कि भाई कोई नगर निकाय क्षेत्र के 8 किलोमीटर के परिधि में जो इंस्टीट्यूशन होगा, सरकारी ऑफिस होता है, वहाँ सबका रेट तय है। मिनिमम जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5% है, बाकी 7.5%, 10%, और नगर निगम पटना के लिए तो 20% है। किसी शिक्षक कर्मचारी का दिल्ली में हो जाए तो उसको 30% हाउस रेंट मिलता है। इसमें अभी भी खासकर जो शहरी निकाय क्षेत्र वाले लोग उसको अभी अपडेट नहीं हो पाया है। एक बड़ी समस्या है, बहुत है। वेतन विसंगति की एक अलग अभी भी समस्या है, इसको लेकर के आवाज उठ रही है। आपने तो आज ट्रांसफर पोस्टिंग पर चर्चा की, लेकिन जब शिक्षक जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो उनकी पर भी हम लोग एक दिन तफसील से आप, लेकिन उनकी चर्चा को आप निश्चित रूप से अपने नजर में रखिए। आखिर शिक्षक को ट्रांसफर चाहिए जो कि सेवारत शिक्षक हैं। आपने अभी पदोन्नति का लाभ दिया तो उनका डिमांड था कि भाई आर्थिक लाभ दीजिए। आपने सेवा निरंतरता का लाभ दिया, उसमें थोड़ा सा फिर यही चाइनीज वाली बात लोग करने लगे हैं। उनका कहना है सेवा निरंतरता का लाभ दिया कि नियोजित शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण की अवधि पूरी करने के बाद आप उसको प्रोन्नति दीजिएगा, लेकिन उसको उस सेवा काल में उसने जो अवकाश अर्जित किया है, जो मेडिकल की छुट्टी उसके पास, इस सब को आप गणना नहीं कर रहे हैं। और अब तो और आप सब विशिष्ट शिक्षकों को नई नौकरी कर दिए हैं। जनवरी 2025 और मार्च 2025 और उसके बाद तो उसको पेंशन 10 साल की भी नौकरी कम से कम मिनिमम मिलता है, नहीं ना मिलेगा। अब इस शिक्षक लोग ठगे, कैसी सेवा निरंतरता मिली हमें, वो तो कर रहे हैं कि परेशानियां अनेक हैं जिस पर हम बिंदुवार ढंग से चर्चा भी करेंगे आने वाले दिनों में। तो फिलहाल ये बातचीत और ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।